बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। ये क्या होता है, इसकी कितनी अक़साम है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में कैसे इलाज मुमकिन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हर्निया क्या है कि जो आपकी एब्डोमिनल वॉल्स हैं, मसल्स हैं, उनकी वीकनेस की वजह से ये पैदा होता है और इसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा एब्डोमिनल मसल में से गुजर के बाहर आ जाता है। वहाँ पे ऐसा शिगाफ पैदा होता है या स्पॉट पैदा होता है जहाँ से वो हिस्सा बाहर आ जाता है और उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो वो वापस ऊपर भी चला जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग जब ये स्टार्ट में होता है तो उसके लिए बेल्ट का या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो रुका रहता है। तो दोस्तों ये पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है। जो लोग वीक एब्डोमिनल मसल के साथ पैदा होते हैं उनमें ये बाय बर्थ होता है और कुछ लोग वक्त के साथ, एज के साथ ये उनकी ऑपरेशन या सर्जरी या इंसिजन की वजह से उन लोगों में ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो दोस्तों जान लेते हैं अब इसके और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हर्निया हो सकता है। जो लोग एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं और या वज़न उठाने वाला काम करते हैं, सोफ़ा, बेड या इस तरह की चीज़ों में उठाने का, या उनका काम काज ऐसा है जिसमें वज़न ज़्यादा उठाना मतलूब होता है, तो उनको भी ये टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर हर्निया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन प्रेगनेंसी और जिनको बार बार प्रेगनेंसी में से गुजरना पड़ता है उनके भी एब्डोमिनल मसल वीक हो जाते हैं और जिन ख़वातीन में ऑपरेशन किया जाता है बार बार उनमें भी एब्डोमिनल मसल वीक होने की वजह से ये हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हर्निया की कितनी अक़साम हैं। हर्निया की दोस्तों 4 से 5 अक़साम है, 3 मेजर अक़साम है और बाकी उनसे कोरिलेटेड अक़साम किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इंग्वाइनल हर्निया, सेकंड नंबर इज़ एम्बिलिकल हर्निया, थर्ड फेमोरल हर्निया, फोर्थ incarcerated or obstructed hernia, and last one is strangulated hernia। तो दोस्तों इनके बारे में बारी बारी बात कर लेते हैं। इंग्वाइनल हर्निया क्या है? इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली जो सबसे कॉमन टाइप है हर्निया की, जैसे कि आप लोगों को देखा होगा कि जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है उनके थाई और एब्डोमेन रीजन का जो जॉइंट है, जहाँ से आपकी टांग और आपका पेट आपस में जुड़े हुए हैं, उस एरिया में मसल वीकनेस की वजह से शिगाफ पैदा होता है, सुराख बनता है और उसमें से इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा नीचे लटक जाता है। इसको और ये ग्राउंड एरिया में चूँकि होता है इसलिए इसमें बहुत वाज़ेह सिम्टम्स, उसी वक्त पैनिक अटैक आता है और दर्द का एहसास होता है। तो दोस्तों ये इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। दूसरा और मोस्ट कॉमन हर्निया है अम्बिलिकल हर्निया। ये नाफ के एरिया में जो ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों में ये बहुत ही कॉमन होता है। नाफ के एरिया में मसल वीकनेस की वजह से इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा नाफ के अंदर से बाहर आ जाता है। वहाँ पे स्वेलिंग का एहसास होता है। वहाँ पे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वहाँ पे नाफ चूँकि अंदर की तरफ, नॉर्मल बंदे की नाफ अंदर की तरफ होती है, लेकिन जिनको अम्बिलिकल हर्निया का मसला होता है उनकी नाफ बाहर आ जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग का एहसास होता है। इसको प्रेस करने से वो वापस अंदर चली जाती है। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन और छोटे बच्चों में ये अम्बिलिकल हर्निया का मसला पाया जाता है। थर्ड किस्म है इसकी दोस्तों फेमोरल हर्निया। ये भी ख़वातीन में ज़्यादातर पाया जाता है और ये आपका जो थाई रीजन है, जो टांग है, जो इसकी इनर साइड है ऊपर, जिसको थाई कहते हैं, पट भी कहा जा सकता है, उसके अंदर वाला हिस्सा जो है उसके अंदर जो फेमोरल बोन है उसके साथ ये पैदा होता है और उसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से उसके अंदर से जो आपकी इंटेस्टाइनल एरिया है, इंटेस्टाइन है, जो वो इधर से बाहर आ जाती हैं। ये फेमोरल हर्निया ख़वातीन में बिलखुसूस बहुत कॉमन होता है। ये लेफ़्ट या राइट दोनों साइड पे हो सकता है। कोई भी हर्निया लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे हो सकता है और इसमें बच्चों में ये अमूमी तौर पे नहीं पाया जाता, ख़वातीन में ही ज़्यादा तौर पे पाया जाता है।
नेक्स्ट इसकी किस्म है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टेड और इनकार्सिरेटेड हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया किसे कहते हैं? जब आपकी इंटेस्टाइन आपस में ही उलझ जाती हैं, पेट के अंदर आपस में उलझ जाती हैं और ब्लॉकेज पैदा करती हैं और उसकी वजह से पेट में दर्द होता है और कॉलिक होती है और कॉन्स्टिपेशन भी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहा जाता है। लास्ट इसकी किस्म है दोस्तों स्ट्रैंगुलेटेड। कोई भी हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में कन्वर्ट हो सकता है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बेसिकली ये हर्निया की किस्म नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसमें कोई भी हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो जब इंटेस्टाइनल एरिया आपके मसल एब्डोमिनल मसल में से बाहर निकलता है तो वो आपस में उलझ जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसका कलर तब्दील हो जाता है और उसके अंदर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, उल्टी या मतली की कैफियत पैदा होती है और इसके साथ साथ पेट में गैस जमा होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हर्निया की कुछ अक़साम और वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और उस वजह से एरिया के हिसाब से उनके क्या क्या नाम दिए जाते हैं, तो उनके बारे में बताया। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कारआमद दवाएं मानी जाती हैं होम्योपैथिक में। तो दोस्तों सबसे पहली जो किस्म है हर्निया की, इंग्वाइनल हर्निया, उसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात कारआमद हैं। अगर ये हर्निया राइट साइड पे हो, यानी कि थाई और एब्डोमेन एरिया के दरमियान जो जगह है वहाँ पे ग्राउंड एरिया उसमें हो राइट साइड पे, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बेस्ट रिजल्ट देती है। इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। और अगर यही हर्निया आपको इंग्वाइनल हर्निया लेफ्ट साइड पे होता है तो उसके लिए कोकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5 ड्रॉप्स पानी में डाल के यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया के लिए नक्स वमीका और कलकेरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये ख़ास तौर पे बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम में नक्स वमीका बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है और इसकी अलामात के बारे में मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि नक्स वमीका में इरिटेबिलिटी पाई जाती है, गुस्से की शिद्दत पाई जाती है और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी पाई जाती है। इसी तरह दूसरी मेडिसिन में कलकेरिया काब में मोटापा, ओबेसिटी, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो मोटे हैं, ओबेस हैं और वेट उनका बढ़ा हुआ है और उनके माथे पे बिलखसूस पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए कलकेरिया काब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों अम्बिलिकल हर्निया के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेमरल हर्निया के बारे में। फेमरल हर्निया मैंने बताया कि ख़वातीन में बिलखसूस होता है और ये थाई रीजन में इसकी स्वेलिंग या उभार पाया जाता है, तो उसके लिए नक्स वमीका और लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और आपका हर्निया को आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को, तो ये हर्निया को उसकी जगह पे वापस ले जाने में बहुत मददगार साबित होती है। उसके साथ साथ आपको कुछ ज़रूरी एहतियातें करनी पड़ती हैं, जैसे कि वज़न ज़्यादा नहीं उठाना और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। और दोस्तों इसकी एक और वजूहात में जो इसके काजेज़ हैं उनमें ये भी है कि आप जिन लोगों को खांसी ज़्यादा होती है या जो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, उनको स्टूल पास करते हुए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उन लोगों में भी ये टेंडेंसी है कि उनमें हर्निया पैदा हो सकता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली फेमरल हर्निया के बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टेड या इनकार्सिरेटेड हर्निया के बारे में, जिसमें आपकी आंतें आपस में उलझ जाती हैं। तो उसके लिए दोस्तों ओपियम और टबैकम 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये इन लोगों में भी के लिए भी इस्तेमाल होती है जिनमें कांस्टेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और उनको कई दिन तक स्टूल पास नहीं होता और बिलखसूस वो लोग इरिटेबिलिटी का शिकार हैं। जैसे टबैकम में हम देखते हैं कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके लिए उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा होती है। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट इसकी जो किस्म है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की, उसमें जिसमें आपका इंटेस्टाइनल एरिया बाहर निकल के आपस में उलझ जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वो एरिया
ब्लू या डार्क हो जाता है और उसमें काफ़ी दर्द का एहसास होता है, तो उसको ठीक करने के लिए, ब्लड सप्लाई को बेहतर करने के लिए और उसको वापस अपनी जगह पर लेके जाने के लिए, उसके लिए हम प्लम्बम मेट और कोलोसेंथिस 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि नक्सवमीका होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर किस्म के हर्निया के पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जा सकती है, और चाहे वो किसी भी किस्म का हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, फेमरल, अम्बिलिकल या कोई भी हो, तो उसके लिए नक्सवमीका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो जब भी आप कोई ऐसा पेशेंट देखते हैं जिसको हर्निया का मसला है, या अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो नक्सवमीका को हमेशा याद रखें, और बाकी आपके जो टाइप ऑफ हर्निया है उसके मुताबिक जो मैंने वीडियो में बताया उन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं और आपका बॉडी रिकवर करके आपको दोबारा आपके असल हालत में वापस ले आएगी और आप इस बीमारी से निजात भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप इब्तदाई लेवल पे स्टार्ट पे ही इस बीमारी को पकड़ लेते हैं या डायग्नोज कर लेते हैं तो ये जल्दी क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अरसा दराज से इस बीमारी में मुब्तला हैं तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और समटाइम्स जिन लोगों में बहुत ही सीवियर हो जाती है कंडीशन, फिर उस सूरत में ऑपरेशन करवाना ही आखिरी हल समझा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हर्निया के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।